जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विप्लव कुमार चौधरी। जी सर, ये कौन सा पंचायत हुआ? हनुमान नगर पंचायत। हनुमान नगर। आप अपना सर थोड़ा सा परिचय दीजिएगा शॉर्ट में कि कौन से पद पे हैं, कितने साल से पद पे हैं और बस। मेरा नाम विप्लव कुमार जी चौधरी है। जी हनुमान नगर पंचायत के मुखिया हैं जी। और ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। तीसरा कार्यकाल है। हाँ, इससे पहले एक बार मेरी पत्नी थी, 2 बार से हम हैं। मतलब 15 साल से आप पद पे हैं। हाँ, जी सर, आपके पंचायत में टोटल कितना वार्ड है? 15। 15 वार्ड है। अब तक 15 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा कौन कौन से ऐसे हाईलाइटेड कार्य है जो आपके द्वारा संपन्न हुआ है? हम लोग सबसे पहले तो माने पंचायत भवन नहीं था हम लोग जी, के यहाँ। पंचायत भवन बना है। पंचायत सरकार भवन बन गया। जी अभी हैंड ओवर नहीं किया है लेकिन बन गया है, जी कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। जी अब 1-2 महीने में मिट्टी उट्टी का काम चल रहा है। जी तो उस कैंपस को पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हैंड ओवर हो जाएगा। जी उसके बाद लाइब्रेरी बनाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है जी। कि एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सर लाइब्रेरी कौन सी जगह पे, कौन से वार्ड में बनाए? 15 नंबर वार्ड, ग्राम गोरखा में, जी मिथिला पुस्तकालय। जी तो पढ़ाई के प्रति लोगों का झुकाव हो, पढ़ने के प्रति लोगों में आकर्षण हो, जी इसी उद्देश्य के साथ हम लाइब्रेरी बनाए जी आज से 4 साल पहले। जी और उसके बाद फिर कई सामुदायिक भवन, कब्रिस्तान, श्मशान का बाउंड्री वॉल। जी अभी रिसेंट में 2 काम चल रहा है। वो अमृत सरोवर योजना के तहत जी एक पोखर को हम लोग लिए हैं, एडॉप्ट किए हैं। जी उसमें बना रहे हैं हम लोग चारों तरफ से घाट, चेंजिंग रूम, जी महिलाओं के लिए जो जी चेंजिंग जी रूम होता है, जी। चेंजिंग रूम। तो अभी काम चल रहा है उसमें। काम चल रहा है अभी। सर आपके पंचायत में सरकारी योजना जैसे हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। पिछले 4 साल से हम लोग शायद आवास योजना, केंद्र सरकार की गलती हो या बिहार सरकार, हम दोनों को दोषी मानते हैं, जी पंचायत को डिफंक्ट कर दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में जो अधिकार मुखिया लोगों को दिया गया था, जी उसमें जो वर्तमान सरकार है पिछले 20 वर्ष से जन विरोधी सरकार है। और ये सरकार पंचायत के मुखिया का अधिकार समाप्त कर चुका है। जी और मुखिया लोग उतना संगठित नहीं है। जी संगठन है मुखिया महासंघ हम लोगों का, हम मुखिया महासंघ के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और स्टेट काउंसिल के सदस्य हैं, जी लेकिन उतना संगठित नहीं है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पार्टी के समीकरण के नाम पर मुखिया लोगों में मतभेद है। तो इसके कारण संगठित आंदोलन नहीं हो पा रहा है मुखिया महासंघ का। उसके कारण 29 जो मूलभूत अधिकार मुखिया लोगों को दिया गया था, जी उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम अपने मन से कोई भी योजना नहीं कर सकते हैं। पहले होता था, पहले भी हम मुखिया रह चुके हैं। जी तो पहले हम लोग किसी गांव में, टोले में घूमने जाते थे, बात करने लोगों से जाते थे, लोगों की समस्याएं जानने पहुंचते थे। जी तो लोग बताते थे कि मुखिया जी ये काम कर दीजिए। जी। तो हम लोग तुरंत उसको निकट, ये जो अपना मान लीजिए मैंने कि पावर आम रहता सभा था आम उनका। सभा होता जी था, उसमें उस योजना को लेते थे जी और तुरंत इम्प्लीमेंट करते थे। उस योजना पर काम शुरू होता था। जी अभी क्या है, 2 मद सिर्फ बचा है, जी 15वीं वित्त आयोग और 6ठम वित्त आयोग। जी दोनों मद में पैसा आता है। जी तो एक वित्तीय वर्ष में हम लोगों के पास 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया आता है। जी लेकिन बिहार की विडंबना है, या इस सरकार की निष्क्रियता कह सकते हैं, या जन विरोधी नीति है, उसके कारण अब तक 5वां वर्ष है हम लोगों का इस कार्यकाल का। 2021 में 24 दिसंबर को शपथ ग्रहण किए थे जी और अब तक 4 वित्तीय वर्ष बीत चुका है। 5वां वित्तीय वर्ष 26-27 चल रहा है। जी मात्र 3 वित्तीय वर्ष में पैसा दिया गया। वही तीसरा वित्तीय वर्ष का अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वही पैसा आ रहा है। तो 2 वित्तीय वर्ष का पैसा तो वैसे ही लैप्स हो गया, हम लोगों को नहीं मिला बिहार सरकार के द्वारा। जी आवास योजना की चर्चा आप कर रहे हैं। आवास योजना हम लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय पटल से जो वर्तमान जन विरोधी सरकार है वो आउट हो चुका है। पिछले 1 साल से लिस्ट बनाने के नाम पर प्रक्रिया चल रहा है। जी तो देना नहीं है, चूँकि सरकार की मंशा स्पष्ट है
कि गरीबों को घर नहीं देना है, आवास नहीं देना है, तो पिछले 4 साल से किसी को आवास नहीं मिला है। मतलब जो भी नया नया 4 साल में जुड़ा है किसी को भी नहीं मिला। कोई सूची नहीं है, 1 साल से सूची बनाने की प्रक्रिया चल रही है, झूठ मूठ का। 100 लोग जांच करते हैं, जांच के नाम पर पैसे की उगाही होती है पंचायत में। गरीब लोगों को कहा जाता है कि पैसा दो नहीं तो नाम काट देंगे। सरकारी अधिकारी आते हैं, वो दिया जाता है रोजगार सेवक को, माने ग्राम सेवक को, यानी तो मान लीजिए इंदिरा आवास सहायक को, जांच कर दें, जांच करके लिस्ट बनाइए, और वो लोग पैसा का उगाही करता है। हम लोग कॉन्शस मुखिया है तो हम लोग अपने गांव में, अपने पंचायत में कोशिश करते हैं कि गरीब लोगों का पैसा नहीं लगे, लेकिन अधिकांश जगह से जो रिपोर्ट आ रहा है, पूरे बिहार की बात कर रहा है, हर जगह इंदिरा आवास में सूची में नाम जोड़ने के सवाल पर व्यापक पैमाने पर पैसे की उगाही हो रही है। जी। और सर एक चीज़ और बताइएगा, जैसा आप 15 साल से हैं पद पे, तो युवा के लिए मान लीजिए लाइब्रेरी निर्माण, वो युवा स्किल डेवलपमेंट के लिए सही है। उसके अलावा सर और कुछ कार्य जो युवा हम लोग चूँकि पंचायत का जो स्कोप है, पंचायत में खेल की सामग्री या स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं, उस सब मद में पैसा आता ही नहीं है जी, तो हम खेल विभाग से जी, पिछले कार्यकाल में संपर्क किए थे, जी, तो कुछ पैसा खेल उपकरण के लिए दिया था, जी, 1,29,000। जी। तो 1,29,000 से क्या हो सकता क्या है? वो तो सही कहा गया कि स्टेडियम बनेगा हर पंचायत में, विवाह भवन बनेगा हर पंचायत में। तो सरकार की कोरी कल्पना है, ये सब धपोर संखी घोषणा है, कुछ नहीं है। सरकार नाम का चीज समाप्त हो चुका है। पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जी, दुर्भाग्य है इस राज्य का कि आप किसी भी स्टेट में जाके देख लीजिए, खास करके हम साउथ की बात कर रहे हैं, जी, दक्षिण भारत में किसी भी पार्टी की सरकार मैक्सिमम 10 वर्ष तक होती है, जी, और 10 वर्ष के बाद निश्चित रूप से चेंजिंग होता है। जी, कई स्टेट में तो 5 साल के बाद चेंजिंग होता है। जी, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 25 साल से बने हुए हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी जी, 5 गो ब्यूरोक्रेट चला रहा है पूरा प्रदेश। जी, एसी कमरे में बैठ के गरीबों का दुख दर्द थोड़ी समझ सकता है। यहाँ तो गरीब को सिर्फ 5 किलो अनाज पर खरीद लिया जा रहा है, खरीद लिया जा रहा है। 10,000 रुपया चुनाव से 4 दिन पहले बांट के वोट खरीद लिया जा रहा है। जी, तो लोकतंत्र नाम की चीज समाप्त होती जा रही है, लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम होती जा रही है। जी, तब तो हम सबसे इसका मूल कारण मानते हैं एजुकेशन। शिक्षा का अभाव है बिहार में, और शैक्षणिक अराजकता इस कदर बिहार में है कि जो लोग सक्षम परिवार के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जी, अपने बच्चों को बिहार से बाहर पढ़ा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बोले हैं। जो कि बिहार जो है पूरे विश्व का शैक्षणिक स्थल हुआ करता था। जी, नालंदा विश्वविद्यालय जी फेमस है। विश्व भर के लोग यहाँ से ज्ञान अर्जन किया करते थे। उस बिहार की ऐतिहासिक भूमि को इन तमाम 40 सालों में जो सरकारें आई, उन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। शिक्षा का इतना घटिया स्तर, कोटा जाते हैं यहाँ से बच्चे पढ़ने, राजस्थान में है कोटा, क्या बिहार में कोटा नहीं बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता आज बिहार से पलायन का जो दर्द झेल रहा है, 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। जी, क्या ऐसा बिहार कभी नहीं बन सकता है कि लोग यहाँ जॉब के लिए आए? जैसे लोग यहाँ से जा रहे हैं बिहार के अंदर जॉब के लिए आए, मजदूरी के लिए आए, ऐसा बिहार कब बनेगा? तो इसलिए बिहार वर्तमान जो सरकारी व्यवस्था है उससे हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं। जी। सर आपके पंचायत का शिक्षा स्तर कैसा है? हम जब से मुखिया बने तो हम बताया आपको पिछले समय की, हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं एजुकेशन को। जी, तो प्रॉपर प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें करप्शन, तो हम बता रहे हैं बिहार सरकार ही वो तो है, विरोधी है। हाँ, नहीं, तो करप्शन क्लाइमेक्स पर है, लेकिन फिर भी जी, जितना हमसे कर्तव्य बन पड़ता है स्कूल एजुकेशन को, प्राइमरी विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, जी, 10+2 हो, तो उसको हम प्रॉपर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति, एक मुखिया का पावर ही कितना है कि वो कर पाएगा, जी। सर, लेकिन जो बन पड़ता है करते हैं। सर आप विद्यालय पे मतलब
विजिट करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, आंगनबाड़ी विद्यालय सब जगह जाते हैं। जी लेकिन हम इस भावना से नहीं जाते हैं कि हम मुखिया हैं तो हम जात पदाधिकारी बन के आए हैं। जी हम इस समाज के बेटे हैं, इस समाज के भाई हैं। जी उस हैसियत से जाते हैं कि भाई कम से कम जो आने वाला जनरेशन है, जी यही पढ़ाई के बदौलत हम चेंज कर सकते हैं, जनरेशन चेंज। जी ये रोड सड़क बिजली विकास नहीं होता है, ठीक है विकास का एक पहलू है, जी लेकिन असल विकास होगा कि एक मजदूर का बेटा अगर आईएएस बनता है, जी एक किसान का बेटा अगर डॉक्टर बनता है, एक गरीब का बेटा अगर मान लीजिए बड़े पद पर जाता है, वो होता है जनरेशन चेंज। तो इसलिए हम तो लगातार प्रयास करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर लोग बेचारे सहयोग भी करते जी हैं और कोशिश कर रहे हैं जो सिस्टम है उसमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म जी करने हो का। गए। जी सर, अभी अभी ये साल का परिसीमन सर कैसा आपको अंदाज से लग रहा है? अभी तक तो मान अंदाज लीजिए नहीं, देखिए उसका तो फार्मूला है, जी रोटेशन है, जी और रोटेशन के मुताबिक जो रोस्टर है, रोस्टर जी रोस्टर और रोटेशन, रोस्टर तो अभी उसके आया है। मुताबिक 11 पंचायत मेरे ब्लॉक में है। जी 11 पंचायत में माने 3 पंचायत आरक्षित होता है, जी 2 होता है अति पिछड़ा, 1 होता है शेड्यूल कास्ट। जी तो अभी जो वर्तमान में शेड्यूल कास्ट पंचायत है जी वो है आपको वहाँ मोतीपुर अंटोल पंचायत को शेड्यूल कास्ट हुआ है। जी तो अब रोस्टर के मुताबिक और रोटेशन के मुताबिक इस बार अधलुआम पंचायत और हरसिंहपुर पंचायत में से कोई एक पंचायत शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन दर्शा रहा है। जी दूसरा अति पिछड़ा 2 पंचायत अभी वर्तमान में है, जी अलीनगर और मोहिद्दीनपुर पकड़ी। तो वो पंचायत जो है अब हो जाएगा आपको गरौल और हरियट हो जाएगा अति पिछड़ा। हम लोगों का जो पंचायत है पिछले 10 साल से जी हम लोग पुरुष सामान्य माने पुरुष महिला जो भी लड़ सकता है, हाँ, सामान्य है। तो इस बार 10 वर्ष चूँकि हो चुका है तो रोटेशन के मुताबिक महिला सामान्य सीट होगी। जी महिला सामान्य क्षेत्र होगा तो मान लीजिए इलेक्शन तो लड़ेंगे आप? 100% लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे, कर्तव्य समझ के चुनाव जी। लड़ते हैं हम। जी तो मान लीजिए यहाँ का जो 15 वार्ड का मान लीजिए जो भी जनता है वोटर मालिक है। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कि मैंने बहस न दलील, जी बस एक सही अपील, जी सही चुने जी। सही पाए। जी जी धन्यवाद सर, फिर से एक बार अपना नाम बताइए। विप्लव कुमार चौधरी, कौन सा ग्राम पंचायत? पंचायत हनुमान नगर, जी। प्रखंड अलीनगर, जिला दरभंगा। जी सर, आप अपना नंबर अगर मेंशन कर सकते हैं? हाँ हाँ 92 042 जी 37 3 16। जी धन्यवाद।